मस्त है एकदम। बिल्कुल मस्त है। स्वास्थ्य वास्थ्य ठीक है ना? बिल्कुल स्वस्थ है। तो क्या यहाँ इस क्षेत्र में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के केताकी गाँव में विकास उकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन हम लोग के लिए है फॉरवर्ड में ही होता है, बैकवर्ड को तो कभी देखा ही नहीं हम लोग की। सुशील जी कैसे हैं सांसद? आप कभी उनको नहीं देखे हैं? वो जन जन के नेता है, सुशील सिंह। जन के नेता है। जब वोट लेना रहता है तो उनके दलाल लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, हमको वोट दीजिए, हाँ, और ले करके अपना जाते हैं, काम निकल गया। आप बताइए। विकास बड़े लोग के घर में गया, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग लो जाति में हैं, तो हम लोग में कुछ नहीं है, बड़े लोग के लिए। हम सब चाहे थे सही चाहबे हम काची चाहे थे सर? सबके बाल बच्चा के अपन आगे के उम्मीद बढ़ेला चाहिए बस। आप का काची उम्मीद में बताऊं अपने? कहीं नौकरी उकरी हो जाए, बेटा बेटी के, पोता पोती के, ये सब पोते। क्या यहाँ पर विकास उकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कुछ विकास यहाँ नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट है आप? हम लोग को कोई लाभ ही नहीं मिला है आरक्षण का। तो क्यों? आरक्षण तो जल्दी हटा है। आरक्षण के बारे में आप क्या हम कहते लोग को जब लाभ मिला है तब क्या हम लोग को चाहते पता रहेगा। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग का एसटी का सीट लिया जाए। हैं? सही में? हाँ आप भी चाहते हैं? हाँ, हम लोग को एसटी का दर्जा मिल जाए, हम लोग को कुछ उससे जॉब उब लगेगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम शर्मा। आज हम उपस्थित हैं औरंगाबाद जिले के यह छोटा सा गांव है देव प्रखंड का। इसका नाम है केताकी, है ना? कौन गांव है ये? केताकी, पश्चिमी केताकी पंचायत और केताकी गांव। केताकी पंचायत और केताकी गांव भी है। हाँ, गांव भी है। हाँ, यहाँ का जो है लोकल क्षेत्र में कितने, मतलब यहाँ कितना प्रतिशत है या फिर कितने लोगों का यहाँ पर गांव है? गांव तो कम से कम 1000 से भी ज्यादा के है। 5000 का है। कितने हजार? 5000 का है यहाँ केताकी गांव। पर्सनल। अच्छा, हाँ। 1600 वोटर है। यहाँ पे कितने वोटर हैं? 1600 वोटर है। 1600 वोटर टोटल। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। आज जानकारी लेंगे कि आखिर 2025 में किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बनेगी। यहाँ पे भाजपा की बनेगी सरकार या फिर लोजपा की बनेगी या फिर राजद की बनेगी सरकार या जदयू की बनेगी या पूरे महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार के बारे में आप लोग को जानकारी है? महागठबंधन के हम लोग को जानवे नहीं करते हैं। नहीं जानते हैं? तो किस सरकार को जानते हैं आप? हम लोग बीजेपी के जान रहे हैं। अच्छा, खाली सुन रहे हैं कि विकास में है, लेकिन हम लोग को विकास करने के लिए अभी तैयार नहीं है। जी। यह जो है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र सुशील कुमार सिंह के यह संसदीय क्षेत्र है, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है ना? जी। सुशील सिंह का? जी, आपके सांसद कौन है? सुशील सिंह। यह केताकी गांव उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में। तो आप लोग का क्या हाल है? हम लोग का हाल ठीक नहीं है। स्वस्थ तो है ना? स्वस्थ है। क्या हो गया है? आप बोल रहे हैं कि मेरा हाल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी है, गांव समाज स्वस्थ रहेगा तब ना। क्या हुआ आपको बताइएगा, ये भी बताइएगा तब ना कि क्यों स्वस्थ नहीं है। इसीलिए विकास नहीं है। क्या विकास नहीं? को विकास सिर्फ पुरुष कहा जाता है। क्या आपको तकलीफ है बताइएगा? तकलीफ है कि हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। यानी आपको आरक्षण नहीं है तो वह तकलीफ है? किस बात का तकलीफ है भाई, आरक्षण नहीं मिला तो? तकलीफ इसलिए है कि अभी तो हम मान के चले कि पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया, और कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। जैसे कोई भी ऊंचा पद में आना चाह रहा उसको नहीं हो पा रहा। तो आप मांग क्या करेंगे? मांग यही कर रहा है कि एसटी में हम लोग को होगा तो वोट दिया जाएगा, कोई भी सरकार हो, किसी का भी। जैसा कि इन्होंने कहा कि यह जो औरंगाबाद का संसदीय के जात के लोहार हैं और इन्होंने कहा कि इनकी आरक्षण को छीन लिया गया है, वह केंद्र सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है आरक्षण। तो आरक्षण को लेकर कह रहे हैं कि यह विकास नहीं हुआ है। यही बात है ना? आप क्या कहेंगे? हाँ, यही बात है। तो आप किसको समर्थन करेंगे, भाजपा, जदयू या फिर आरजेडी या फिर महागठबंधन की सरकार को? हमारे को जो अगर एसटी का दर्जा देने के लिए दिलवाएगा हम लोग के, उसी को देंगे, उन्हें तो किसी को भी नहीं देंगे वोट। तो आप किसका समर्थन, किस पे भरोसा रखते हैं आप? अभी हम किसी को नहीं कर सकते हैं। जो देगा, हाँ, जो देगा उसी को रखेंगे। सही बात है। हाँ, सही बात है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एसटी का आरक्षण देगा उसी को समर्थन करेंगे। तो आपका किस पे भरोसा है कि हमको भाजपा देगी, समर्थन देगी, एसटी का अधिकार देगी? हमको भरोसा इसलिए है जी, किस पर, किस सरकार पर मोदी भरोसा जी है? का भरोसा इसलिए है कि मोदी विश्वकर्मा पूजा को कुछ जो है अपना लॉन्च किए हैं, लेकिन लॉन्चे भर हम लोग कागजे पर सुने और टीवी पर देखे जी। इसके बावजूद फिर हम लोग को कहीं कोई आंकड़ा नहीं है कि कोई कहीं फार्म भरा जाए, चाहे किसी को कुछ आगे बढ़ाने का उसको माने रास्ता दिखाया जाए या और किसी तरह का माने कोई। हम लोग 84 से माने वोट हम लोग देते आ रहे हैं जी। 84 से हम लोग वोट लेते आ रहे हैं, चाहे केंद्र से हो, बिहार सरकार से हो या जिला स्तरीय हो। यानी आप भाजपा से नाखुश हैं? खुश नहीं है इनसे? हम लोग खुश हैं,
बीजेपी से कि माने वो जो है से कि इतना जो लॉन्च किए हैं उस पर खुश हैं कि चलिए आज्ञा दिए हैं तो बीजेपी कराएंगे। जी जी। तो क्या वो फॉर्म आप ऑनलाइन नहीं किए थे विश्वकर्मा योजना के तहत जो फॉर्म निकला गया है? हम लोग को तो था पता नहीं लग रहा कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? कहीं भी हम लोग जा रहे हैं ना, जैसे कैफे में जा रहे हैं तो वहाँ बोल रहा है कि वेबसाइट ही नहीं खुल रहा, तो हम कैसे जैसे फॉर्म भर सकते हैं? इसलिए से हम लोग का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपको लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो इसका कंप्लेन किए थे कहीं? कंप्लेन हम लोग कहाँ करें? हम लोग जैसे कि इतना भी आगे तो बढ़े हुए आदमी नहीं है। देख रहे हैं ना कि हम लोग का कैसा जैसे घर भी ऐसे देख रहे हैं ना, ये मेरा जैसे कि घर जैसा ऐसे रहता मैंने खपड़ा से रहता, हम लोग ऐसे ढलैया नहीं रहता। तो यहाँ पे विकास नहीं हुआ। औरंगाबाद संसद है, क्या आपको यहाँ पर जो है ये खपड़ा का घर आप दिखाने का कह रहे हैं कि यह दिखाइए या खपड़ा का घर है तो विकासशील नहीं है, तो क्या आपको यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिलता है वो आपको लाभ मिला है? हम लोग के कोई लाभ नहीं मिल रहा, अभी तक लाभ ही नहीं मिला? लाभ ही नहीं मिला। सही बात बोल रहे हैं आप। लाभ यदि मिलता तो ये बना हुआ नहीं रहता। देखिए, कहा जाता है कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र या विकासशील पुरुष के नाम से जाना जाता है, परंतु देखिए यहाँ पर आपको दिखाने का काम करेंगे विकास नहीं हुआ है। ये आप दिखा दे सकते हैं आप कैमरामैन अरविंद कुमार जी, दिखाइए यह जो खपड़ा का मकान है यहाँ पर विकास नहीं हुआ इन्होंने कहा। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ दिन भर लोहा पीटते हैं तो शाम की नसीब होता है खाने के लिए, और वो भी नहीं यदि लोहा पीटेंगे तो वो भी जैसे हाथ पेट पर हाथ रख के जैसे सो जाने पड़ता है। यही तो हम लोग की दुर्दशा है। और एसटी का दर्जा भी हम लोग को 2016 में मिला था कुछ दिन, और वो भी जैसे छीना गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? ऊपर जैसे कोई सरकार जैसे ध्यान नहीं दे रही है। तो आप किस सरकार पर भरोसा करते हैं? हम लोग कोई सरकार पर अभी फिलहाल जैसे कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग के सरकार जो भी करेगा हम लोग का मदद, उसी को हम लोग साथ देंगे। तो किसी पे भरोसा होगा ना कि हमको ये सरकार मदद करेगी, हमको आरक्षण देगी। हम लोग अभी कैसे कह सकते हैं? यह लड़ाई आपने कहाँ तक मतलब कायम रखा है? वो तो अभी हम लोग पटना जाने का भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में हो सकता है कि दिल्ली तक भी हम लोग के जाने पड़े तो दिल्ली तक भी हम लोग जा सकते हैं। यानी आप अपना आरक्षण लेकर आएंगे चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो? कुछ भी करने पड़े, लेकिन हम लोग तो आरक्षण बिना लिए हुए नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहेंगे बाबा, क्या यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं? विकास कहाँ हुआ है जी? विकास होता तो खपड़ा का घर रहता। जी जी। विकास सुशील बाबू कहाँ विकास के ओर घूम रहे हैं। भाजपा के जरिए हम लोग का भाजपा एस्टीमेट देते हैं तो वोट देंगे, और नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो पूर्णतः समर्थन किसका रहेगा? भाजपा नहीं देगी तो किसी पे होगा ना, राजद देगी, महागठबंधन। लेकिन समय बतलावेगा, अभी क्या हम कर सकते हैं। और आप क्या कहेंगे? हम लोग के जैसे कि लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ के ताकि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, वहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि कुछ जैसे हम लोग ऊपर उठने के लिए लोन भी लें, तो पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर बोलता है कि हम लोग क्या करें, हमारा जैसे पावरे सीज ऑफ है। यानी मतलब कहा जाता है कि विकासशील मतलब औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है, तो आप यानी कहना चाहते हैं कि विकासशील जीटी रोड से जो औरंगाबाद से चला वो चला गया सीधे वहाँ? हाँ, बस जैसे कि सीधे दिल्ली से जो चला से सीधे कलकत्ता चला गया बस। हाँ बस, और उसके बाद में इधर कोई बीच में कोई इसके लाभ मिलने वाला नहीं है। जी सही बात है, वही एकदम बिल्कुल। आप क्या कहेंगे विकासशील के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि अभी हमारे क्षेत्र में सांसद महोदय का कोई भी कार्य जो है से यहाँ धरती पर नहीं आया है। जी जी। जो भी है टाउन क्षेत्र में है, देहात क्षेत्र में किनका है ही नहीं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम सांसद महोदय एक बच्ची को धन्यवाद देंगे कि हमारे लोहार जाति के एसटी के दर्जा के लिए संसद में उठाए थे। इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ। उन्होंने उठाया था संसदीय सांसद भवन। हाँ, और ऐसे भी हम लोग जो अब आज तक जो है बीजेपी सरकार पर आशा है, समझे ना, कि वो हमारा एसटी का दर्जा देंगे। अगर देंगे तो ठीक है, नहीं तो वोट हम लोग बीजेपी को भी नहीं देंगे। आपको तो केंद्र सरकार छीनी है आरक्षण जो था, तो कैसे आप भरोसा कर सकते हैं कि हमको आरक्षण देगी? इसलिए कि अब अभी वोट का मुद्दा चल रहा है ना, तो वोट के चलते सोचें कि ये लोहार जाति का वोट बैंक है। 40 लाख एक साथ अगर मोदी जी के साथ जुड़ेंगे तो उनको तो वोट बैंक बनेगा। अगर वो नहीं देंगे तो ये 40 लाख वोट उनको नहीं मिलेगा, किसी कीमत में भी नहीं मिलेगा। ये पूरे मेरा ही नहीं, पूरे लोहार समाज की एक मत की आवाज है। ये बात है। आप क्या कहेंगे? हमारा एक नेता हो रहे हैं बिहार में, जिनका नाम है उमेश विश्वकर्मा। वो आह्वान करेंगे, उस बात को बोलेंगे। जैसे हम लोग 2 में प्रोग्राम भी किए थे, तो उमेश विश्वकर्मा आए थे कि जो मेरा अधिकार देगा, जो मेरा काम करेगा, उसको साथ हम गले से गले मिलके काम करेंगे। यानी आप लोग लोहार एकजुट अलग रहेंगे, जो आरक्षण देगा उसी को वोट देंगे। बिल्कुल 100%, इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उमेश विश्वकर्मा हमारे
बोलेंगे कि हमारा फलना आदमी काम कर रहे हैं, फलना आदमी नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग का ग्रुप भी चल रहा है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, माने तरह तरह के प्रोग्राम चल रहा है। उससे हम लोग गांव में यहाँ पर आए हैं इसी के लिए समझे कि देखिए स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, सब लिखा पढ़ी भी चल रहा है कि कितना हम लोग पढ़े लिखे हैं, कितना लोग हम लोग इंटर लोग है, कितना लोग BA पास है। अब कर के बेचारा कुछ काम नहीं तो हो रहा है, क्या कर रहा है कि दिन भर घन पिट रहा है। तो इसीलिए सरकार से मेरा आग्रह है, विनती भी है कि देखिए हम लोग किसी को चीज को, सरकार से मेरा आग्रह यही है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमको लोहार समाज के लिए लिखे हैं, जो संविधान में लिखे हुए हैं, वो चीज हम मांग रहे हैं। इसी हमको मोदी जी से कहना में ये नहीं है कि हमको अलग से आप दीजिए, नहीं, हमको जो अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर जो दिए हैं अधिकार, वो हमको आप दे दीजिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो भी पार्टी की सरकार हमें समर्थन करेगी, जन समर्थन करेगी, उन्हें हम वोट देने का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? हम वही काम करेंगे, जो हमको समर्थन करेगा उसको हम समर्थन देंगे, जो नहीं करेगा हाँ एकदम पूरा तहदिल से। जहाँ भी जाना हो, पटना जाना हो, दिल्ली जाना हो, जहाँ भी चलने के लिए तैयार हो, उसमें हम हस्त मस्त में तैयार है। तो यहाँ पर सभी लोग ने कहा कि यहाँ जो भी पार्टी की सरकार जो देगी हमें समर्थन, उसी का वोट देंगे। और यहाँ पर सभी यहाँ पर जो है महिलाएं भी उपस्थित हैं, इनसे बात करेंगे। जो कहा जाता है कि मातृशक्ति देश का जो है स्पेशल शक्ति होती है, एक काली भी होती है, माँ रानी लक्ष्मीबाई भी होती है, जो कि देश की आजादी में कई महिलाएं भी योगदान दे। तो यहाँ पर उपस्थित है। क्या दीजिए, ठीक है हाल चाल? ठीक है, मस्त है एकदम, बिल्कुल मस्त है। स्वास्थ्य ठीक है ना? बिल्कुल स्वस्थ है। तो क्या यहाँ इस क्षेत्र में, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के केताकी गांव में विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन हम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सुशील जी है सांसद, वो आते हैं तो बैकवर्ड के लिए है, फॉरवर्ड के लिए है, बैकवर्ड के लिए है नहीं। जो भी है फॉरवर्ड में ही होता है, बैकवर्ड को तो कभी देखे ही नहीं हम लोग की सुशील जी कैसे हैं सांसद। आप कभी उनको नहीं देखे हैं? वो जन के नेता है, सुशील सिंह जन के नेता है। जब वोट लेना रहता है तो उनके दलाल लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, हमको वोट दीजिए, हाँ, और ले करके अपना जाते हैं, काम निकल गया, दुख बिसर गया। इतनी बड़ी आरोप आप लगा रहे हैं, बताइए। तो क्या हम लोग को विकसित किया, लेकिन हम लोग को क्या विकसित किया है देख रहे हैं। हम लोग का कॉलोनी जो आया उसका भी लोग काट करके बड़े लोग को दे दिए, और छोटे लोग को क्या, तो आप अपना ये चीज दिखाइए, वो चीज दिखाइए, तो ये चीज होता है। यानी विकास यहाँ तक आया ही नहीं? आया ही नहीं। हम लोग को जब कुछ हुआ ही नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे? विकास कहाँ गया आप बताइए? विकास बड़े लोग के घर में गया। हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग लो जाति में हैं, तो हम लोग में कुछ नहीं है, ये बड़े लोग के लिए है। लोग अपना बिल्डिंग है उसको कॉलोनी नहीं मिल रहा है, और जो हम लोग हैं खपड़ेले, हम लोग को तो रहने का भी फूटा हुआ घर नहीं है जी। तो आप मांग क्या करेंगे? मांग क्या करेंगे? हम लोग को अधिकार दे, ST का आरक्षण। बाल बच्चे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मजदूरी करके बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। हम लोग तो खुद बेरोजगार भी हैं, लेकिन किसी तरह बच्चा लोग खुद अपने कोचिंग करके अपने पढ़ रहे हैं, हाँ, उसके बावजूद भी हम लोग को कोई आरक्षण नहीं है। तो यहाँ पर और उपस्थित आप क्या कहेंगे सरकार से? क्या यहाँ पर विकास हुआ है? अधिकार दिया जाए, यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ST का अधिकार दिया जाए, जो 2016 में दिया गया था। आप किसको समर्थन कीजिएगा? जैसे अब भाजपा है, जदयू है, लोजपा है, अब किसी को समर्थन नहीं करना है, किसी को समर्थन किसी को नहीं करना है। जो हम लोग को सहयोग करेगा, जो हम लोग को साथ देगा, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। तो किसी एक पार्टी को समर्थन कीजिएगा ना, तभी ना वो जो आपका आरक्षण हो जाएगा। पहले उसी को नहीं करेंगे, जो हम लोग के पास आएगा तब ना। बीजेपी को पहले जानते थे, बीजेपी को हम लोग पहले देते थे, लेकिन क्या हम लोग को कुछ नहीं मिला है। आरक्षण भी छीन लिया आपसे? आरक्षण भी छीना गया है। आप क्या कहेंगे? हम लोग का न रहने का घर है, न कुछ है, हाँ, वो जो भी है वो भी काट कूट करके बराबर हो गया। आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि हम लोगों का अभी तक कुछ भी सुख सुविधा नहीं मिला है जी। कोई भी सरकार बनती है पर उतना ही तकला, जब तक कि उन लोगों का पद नहीं मिल जाता है तब तक मतलब अपना पूरा पैतरा करेंगे गांव में आन के, घर घर में जा करके। और अगर उन लोगों का पद मिल जाता है फिर हम लोगों से मिलना क्या कि बात करना भी नहीं उन लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का उन लोगों के बराबरी में नहीं है। इसीलिए हम लोग को बहुत नीचा उन लोग भी समझते हैं, क्योंकि ऊंचा उठने नहीं देते हैं और उन लोगों के पद तक हम लोग पहुंच भी नहीं सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों का बहला करके रख रहे हैं अभी तक, और अभी तक हम लोगों का कोई सुख सुविधा नहीं मिला है ना। तो हमें मिला आपको ग्रामीण क्षेत्र की आवासीय योजना के तहत आपको आवास लाभ मिला होगा, या फिर शौचालय योजना का लाभ मिले, सब नहीं मिला आपका? नहीं, हम लोगों का कुछ भी नहीं अभी तक मिला। दोनों में से कुछ भी नहीं मिला है। तो विकास गई भाई कहाँ औरंगाबाद से उठकर? विकास गई, जो बड़े लोग जो उनको चमचा लोग थे उन लोगों का जेब में गया,
हम लोगों को थोड़े मिलेगा वो सब चीज। जी जो उन लोगों के लायक थे उन लोगों के दिए, वो हम लोगों का उन लोगों के लायक नहीं थे, हम लोग से सब चीज छीन लिए। आप सरकार से क्या चाहेंगे? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को आरक्षण दें, ताकि हम लोग आईए बीए इंटर चाहे जो भी करके हम लोग घर में बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोगों का कोई नहीं, कुछ भी नहीं ऊपर से आया कि मतलब आप लोग के लिए कुछ जॉब मिल जाए। चाहे जितना भी लेडीज लोग हैं, हम लोग आगे बढ़ने के लिए चाह रहे थे, मगर हम लोगों के सारा चीज छीन लिए सरकार। कुछ भी नहीं अभी तक दिए उन लोग कि हम लोग कुछ भी कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। और रह गई बात हमारे बच्चों को भी हम लोग रोजी रोटी चाहे जो भी मजदूरी करके कमा करके उन लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो उन लोगों का भी कुछ भी नहीं अभी तक हुआ है। जहाँ तक कि भी स्कूल में पैसे भी आते थे वो भी नहीं हम लोगों का बच्चों को मिलता है। सारा कुछ आपका हकमारी कर लिया गया है। सारा हम लोगों का हक मार लिए हैं। हम लोगों को तो कान भी खबर नहीं होने देते हैं, और सारे बच्चों को भी जो मिलना होता है मिल जाता है, जो बराबरी का उनको है उन लोगों का, और हम लोग का कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक बूढ़ी दादी उपस्थित है, उनसे बात करेंगे आखिर विकास गया कहाँ भाई। हटो में यह थोड़ा सा का हाल बा दादी, ठीक बा? ठीक है बना। मोदी जी के झारखंड में देते 1200 रुपया, अच्छा और यहाँ देते 400 रुपया के। तो 400 रुपया में बूढ़ी माई खाना खाते कि आओ कन्हू कुछ करते थे हैं। यह तो मोदी करे थे। बताइए, अभी बूढ़ी दादी है, कितना उम्र होगा आपका दादी? लगभग 60 से बेसी है। बताइए, 70-80 के करीब है, अभी भी दादी जो है टनाटन है। मोदी जी के खिलाफ बोल रही है टनाटन होकर भी। तो आप मोदी जी से क्या चाहेंगे मामा? हम जे सब चाहे थे सही चाहबे हम। काची चाहे थे सर? सबके बाल बचा के अपन आगे के उम्मीद बढ़ेला चाहिए बस। आओ का काची उम्मीद में बताऊं अपने? कहीं नौकरी उकरी हो जाए, बेटा बेटी के, पोता पोती के, ये सब पोते पोती नहते बाबू। हाँ। तब ना अब हमरा का करे लगी है, न देखेला है। अपने के पेंशन उशन मिला है? पेंशन है 400 रुपया। 400 रुपया हमरा, 400 रुपया बूढ़ा बाबा के। बस 400 रुपया में कौचो थी बेटा, तू ही बतावा। तो कितना चाहिए अपने सरकार से? झारखंड में देते 1200 रुपया मोदी जी। तो मोदी जी से मांग कर हम और पेंशन बढ़ावल जाए। अब क्या करते थे मोदी जी से? तब इतना हम कह देने से मोदी जी अपने न समझते थे। कोई मांगना पर देते हैं कि मोदी जी के अपने दिमाग चाहिए। वो पढ़ल हते बेसी, हम सब पढ़ली दूसरा में। 66 के 3 साल पहले पढ़ली बेटा है। तो बताओ, हम बता दिली अब का कही। तो इस बार अपने केकर सरकार जहाँ मोदी जी के समर्थन करें कि और के समर्थन? मोदी जी देथिन तो होबे, और ना मोदी जी देथिन तो ना होबे। ये बात कही। हाँ, बात खत्म। और यहाँ पर एक और उपस्थित हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ विकास यहाँ नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है। विकासशील औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र को कहा जाता है, और औरंगाबाद जिला को स्पेशल मान्यता भी दी है मोदी जी। तो क्या विकास यहाँ पे सही में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कहाँ विकास होता था? आप लोग यही फूटा टूटा घर में आसपास में बैठे हुए रहते। यहाँ पर भी कहीं पे पक्का उका बना हुआ रहता, शेड वगैरह रहता, उसी में न मीटिंग होता। ऐसी छुटफुट रोड पर तो ऐसे ही चाहे दूरा दिहाड़ी पर तो नहीं होता। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं हम लोग का सुविधा दें, हम लोग का बाल बच्चे परिवार सब कोई आगे बढ़े, आगे हम लोग का पद पर कुछ रहे, जो हम लोग का भी घर के कुछ अतिथि चले। तो यहाँ पर जो है छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हैं, इनसे बात करेंगे। कहा जाता हो नहीं इधर कि जो है जो छात्र ही देश के भविष्य होते हैं। सही बात है ना? छात्र ही देश के भविष्य होते हैं। मगर बोलते हैं मोदी जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अच्छा। बोलते हैं ना। तो पढ़ाने से क्या होता है? बचाने से क्या होगा? दाती दहेज प्रथा में भी वो भी है, तो वो भी बढ़ाया गया है। इधर सब चीज का महंगाई बढ़ाया गया है। तो इसमें कुछ डाउन किया हुआ रहेगा, पहले के जैसा भी आएगा तभी तो आदमी बढ़ पाएगा ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सरकार बहुत योजनाएं ला रही है, तो क्या सक्सेस नहीं यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रहता तो इतना अथी है, बीए पास है, एमए पास है लड़की लोग सबको यहाँ। इन लोग का भी तो कुछ नौकरी चाकरी होता। इन लोग तो घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ा करके अपना पढ़ाई तो नहीं न करते। इन लोग भी तो कुछ करते अपना। यहाँ पर देश के भविष्य कहा जाता है, युवती लोग होती है, युवा लोग होते हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या ठीक ठाक है ना आप लोग? हाँ, ठीक है। तो सरकार विकास कर रही है, आप लोग को स्पेशल योजना दे रही है। और अभी जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो लेडीज लोग को 35% आरक्षण भी लिया है। तो क्या उनसे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट है आप? हम लोग को कोई लाभ ही नहीं मिला है आरक्षण का। तो क्यों? आरक्षण तो जल्दी हटा है। आरक्षण के बारे में आप क्या हम लोग को जब लाभ मिलेगा तब ना हम लोग को पता रहेगा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग का एसटी का सीट दिया जाए। सही में? हाँ।
आप भी चाहते हैं? हाँ, हम लोग को एसटी का दर्जा मिल जाए, हम लोग को कुछ उससे जॉब उब लगेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोग के वोटर ID कार्ड बना है इस बार? हाँ, बना है। इसी बार बना है? हाँ। पहले आप वोट नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। इस बार किसका समर्थन करेंगे आप लोग? जो हम लोग को एसटी का दर्जा देगा उन्हीं को हम देंगे। तो दोनों एक बार बोल रही है, पारा पारी भी तो बोल सकती है। जो एसटी का दर्जा देगा हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, आप भी वही? हाँ। जो आरक्षण देंगे उसी को वोट देंगे। तो आप लोगों को किस पे भरोसा है? भाजपा पे भरोसा है, महागठबंधन या नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, या फिर चिराग पासवान? हम लोग किसी के भरोसा नहीं है, जो हम लोग एसटी का सीट देगा उसी को हम वोट देंगे। आप भी उसी को देंगे? हाँ, हम भी यही कहना चाहेंगे, जो हम लोग को एसटी का दर्जा देंगे उन्हीं को हम देंगे वोट। अभी किसी को नहीं कहेंगे कि हम किसको वोट देंगे, जो देंगे एसटी का दर्जा हम उसी को देंगे। जैसा कि कहा इन्होंने, अभी हम चुनावी मैदान में 2025 के चुनावी मैदान है, जो कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी और 2025 में किसकी सत्ता होगी, किसकी शपथ ग्रहण करेंगे विधानसभा में। तो इन्हीं सब बातों को लेकर औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के देव प्रखंड के ताकि गांव से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग हम किए कि आखिर जो विकास करेगा उसी का सरकार बनेगी। तो यहाँ पर सभी लोगों ने कहा, किसी ने कहा भाजपा की सरकार बनेगी, किसी ने कहा कि जो हमें आरक्षण देगा उसको हम मतदाता देंगे। तो इन्हीं सब चंद बातों को लेकर यहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की है। और अगर किसी प्रकार का सवाल रह गया हो तो आप इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आखिर क्या सवाल रह गया हो। और मैं पुरुषोत्तम शर्मा क्षेत्र में निकल चुका हूँ। 2025 में किसकी सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।